गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये सरपुरुष ब्रह्म ये कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके जन्म कैसे अलौकिक हैं और कर्म कैसे अलौकिक हैं? इसके जन्म ऐसे अलौकिक हैं जैसे मृत्यु होगी, एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ, सभी प्राणियों का नाश हुआ, सभी तत्व आपस में बिल्कुल इसमें आग लग जाएगी एक ब्रह्मांड में, और इसमें कण कण धूल धूल हो जाएगी। फिर अपने हिसाब से जैसे परमात्मा ने पहले इन सब पृथ्वी को उत्पन्न किया, सब जल सब तत्व बनाकर दे दिए, फिर विधान बनाकर छोड़ दिया, इसलिए ये सारे प्राणी नेक्स्ट ब्रह्मांड में चले जाते हैं ऑटोमेटिक परमात्मा के विधान अनुसार। और उसमें दुर्गा की भी मृत्यु होती है और ब्रह्म इस काल की भी मृत्यु हो जाती है, जब 70,000 बार युग काल का पुत्र शिव मर लेगा। और ये एक युग होता है किसका? अक्षर पुरुष का। ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। ओहो, अब फिर क्या होगा कि यहाँ से सभी प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। 21 ब्रह्मांड है इस काल के पास। उस ब्रह्मांड में जाते ही परमात्मा ने विधान बना रखा है कि इन दोनों का, दुर्गा का और इस ब्रह्म का, अपने आप युवा शरीर निर्मित हो जाता है वहां जाते ही। जैसे आप देखते हो वर्षा के दिनों में आप छत पर होते हो, वर्षा आई और थोड़ी सी देर में क्या देखते हो, वहाँ मेंढकी फुदक रही है। वो कहाँ से आएगी? उस 5 तत्वों के संयोग से अचानक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया कि वो अपने आप उनका शरीर बन गया। आप देखते हो इनमें गेहूं में कीड़े हो जाते हैं, यानी सुरसी हो जाती है, अपने आप हो गई, लेकिन अन्य प्राणी नहीं हो सकते। ऐसे वहाँ पर उस स्थिति में केवल इन दोनों का शरीर युवा बन जाता है और वहाँ पर पहले से ही सृष्टि तैयार होती है, फलदार वृक्ष होते हैं परमात्मा के विधान अनुसार। फिर ये धीरे धीरे अपनी पत्नी से, दुर्गा से, कुछ वचन से, कुछ अपने सृष्टि कर्म से इन 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। इनको अपने प्रधान बनाता है और 3 लोगों का एक एक विभागीय मिनिस्टर बना करके स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है। तो इस प्रकार इनके जन्म और कर्म अलौकिक हैं। ये अपने आप को इसलिए अजन्मा कहता है, लेकिन इसका जन्म होता है तरीका दूसरा है और मृत्यु होती है। पुण्यात्माओं, जब ये ब्रह्मांड में आग लगती है, ये बहुत बुरा हाल होता है दुर्गा का, और इसका ये सबसे लंबी उम्र के यही है। और ये जब आग लगती है तो सिद्धि से उड़कर भागने की चेष्टा करते इधर उधर खूब भागते हैं अपने उस लोक में जान बचाने के लिए, और इनको इतना बुरी तरह जल के मरते हैं ये जिंदा, और हाहाकार मचाते हैं, तौबा मचा देते हैं, बुरा हाल हो जाता, अचेत होकर गिर जाते हैं। जब ये पूरा ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, ये अब ऑटोमेटिकली सभी प्राणी वहाँ जाते हैं, फिर ये युवा अवस्था में आ जाते हैं। जैसे हम माँ के गर्भ में कितने पीड़ित थे और पहले ना जाने कौन से जन्म में कितना कष्ट भोग कर हमारी मृत्यु हुई थी, वो हमें आज याद नहीं, फिर मकवाद वहीं जो की तो ऐसा ही इसके साथ बनता है। अब ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का, जब एक ब्रह्मांड का नाश और काल ब्रह्म की मृत्यु का समय। तो ऐसे 1000 युग का दिन, ऐसे 1000 युग का इस अक्षर पुरुष का दिन
और इतनी ही रात्रि। ओ तेरा गजब हो गया। कैलकुलेशन भूल जाओ, जब 43,20,000 ने साथ रखे थे, वो तो चतुर्युग छोड़ दिया, फिर युग ऐसे शुरू हो गए। और ऐसे ही 30 दिन रात का महीना अक्षर पुरुष का, और 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की आयु। वेदों में आपने देखा होगा 7 वर्ष लिखा, 100 वर्ष। तो सबकी 100 वर्ष कैलकुलेटेड है, लेकिन उनके वर्ष बहुत लंबे चौड़े हैं। तो ऐसे इस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी इतने 100 वर्षों के बाद, इतने लंबे पीरियड के बाद। और इसलिए इसको अक्षर पुरुष कह दिया, क्योंकि ये काफी चिरस्थायी है, बहुत लंबे समय तक रहता है इसलिए। लेकिन ये भी नाशवान है, परमात्मा कहते हैं। और 5वां उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारता, ये लोग तरम आविष्य विवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तीसरा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में अर्जुन से कहा काल ने कि जो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित है, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सब कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते, उसे मोक्ष चाहते। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया काल ने, ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ने, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने जन्म कर्म और इसने बता दिया मेरी भी जन्म मृत्यु होती है अर्जुन, तेरी भी होगी। मेरी साधना करेगा तो भी तेरी जन्म मृत्यु और मेरी भी रहेगी, हम स्थायी नहीं हो सकते। और जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी, शांति नहीं हो सकती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को इसकी मूल तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। बीच में तना और मोटी डार जो है, सरपुरुष तो तना है, अक्षर पुरुष मोटी डार है, तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। परमात्मा ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार, और मूल वो स्वयं है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में बताया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को, छंदों को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि सभी यज्ञों धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म से मुख से उच्चरित वाणी में लिखी हुई है, वो है तत्व ज्ञान। उसमें सब विस्तार के साथ बताया गया, सारा डिटेल से। वो तत्व ज्ञान है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का ज्ञान करावेंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में कहा कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो ये परमात्मा स्वयं ही आते हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। सतगुरु और पुरुष, पुरुष माने परमेश्वर, और सतगुरु माने तत्व ज्ञान बताने वाले। अगर तत्व ज्ञान बताने वाले सतगुरु हैं तो भी कबीर जी, और परमेश्वर है तो भी कबीर जी। तो वो परमात्मा स्वयं ही आकर अपनी महिमा बताता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा समझो 5 रूप संसार। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि और उसके पश्चात 3-4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे, उसके पश्चात इस अज्ञान रूप अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर यानी समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता।
और गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, वो वास्तव में अविनाशी है। उससे तुझे सनातन परम धाम प्राप्त होगा, परम शांति होगी। सनातन परम धाम शाश्वत स्थानम, सदा रहने वाला, जिसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 18 में कहा कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी नेक आत्मा है, उदार आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति में ही सीमित है, स्थित हैं। इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ओम नाम के जाप से गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और नथिंग एल्स, ये एक अक्षर है, और जो अंतिम समय तक उच्चारण करता हुआ इसका शरीर त्याग कर जाता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में है। तो यहाँ कहता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये उद्धार आत्मा है तो समर्पित मेरे पे, पर मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में स्थित है। और अनुवादकर्ताओं ने, नकलियों ने कर रखा अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम। तभी तो मालिक ने बता अंधे की बाँ गही अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहता हूँ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पास जाने का, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने का, उसको पाने का 3 मंत्र की साधना है। ओम तत्सर पुरुष का, तत् ये सांकेत है, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का, परम अक्षर पुरुष का मंत्र है। इन तीनों की मजदूरी करने से, साधना करने से, कमाई करने से, भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन यदि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा और भजन भी कर, मुझे प्राप्त होगा, नो डाउट। अब अपने प्राप्ति बता रहा है कि मेरी भी प्राप्ति होगी इस ओम मंत्र से, ओनली 1 मंत्र, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। और कहता युद्ध भी करना पड़ेगा, यहाँ शांति नाम की चीज नहीं, परम शांति चाहिए तो उसकी शरण में जा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में कंटिन्यूस बताया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो साधना करता है उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार उस मंत्र से, तो भक्ति की शक्ति से, यानी उस मंत्र के जाप की कमाई से उस परमेश्वर के पास चला जाएगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।